पाप भी जल गए और पाप से तो हम लोग डरते हैं और पुण्य के प्रति आकर्षण मन का बना रहता है। बुरा नहीं है, अच्छा ही है, लेकिन भगवान की प्राप्ति में दोनों बाधक हैं। पाप तो बाधक हैं ही, पुण्य भी बाधक है। बंधन दोनों का है, पाप का भी बंधन है और पुण्य का भी बंधन है। हम आपसे पूछते हैं, लोहे की जंजीर से किसी को बांध दिया जाए तो भी बंधन है, और उतनी ही मोटी सोने की जंजीर बना के बांध दिया जाए तो सोने की जंजीर बना के बांध दिया जाए तो भी तो बंधन है। बंधन तो बंधन है, चाहे लोहे से बांधो चाहे सोने से बांधो। भगवत प्राप्ति में इतना आनंद है, इतना आनंद है, उस आनंद में पुण्य भी नष्ट हो जाता है। और ये पुण्य पाप की सर्वथा निवृत्ति ही मोक्ष है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनमें स्थूल तो नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म तब तक नष्ट नहीं होता है जब तक पुण्य पाप का लेश है। सर्वथा पुण्य पाप विमुक्त हो जाएगा तो सूक्ष्म और कारण भी निवृत्त हो जाएंगे। और इसको निवृत्त करने के दो ही साधन हैं, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति। यद्यपि आग्रही लोग कहेंगे, भक्ति वाले कहेंगे कि भक्ति ही है ज्ञान नहीं, ज्ञान वाले कहेंगे ज्ञान ही है भक्ति नहीं, पर हम तो दोनों को ही समान रूप से आदर दे रहे हैं। भाई किसी एक का आश्रय ले लो, आपको वो अवस्था मिल जाएगी। क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं पड़ता हमको, क्या बोले? नित्य क्रिया, उसमें दो प्रकार की बातें हैं। यदि मुमुक्षु को कैवल्य अभीष्ट है तो वह उसकी अपनी सत्ता का, पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म सत्ता में विलय हो जाता, वहाँ फिर कोई शरीर रहता ही नहीं। किंतु भगवान के भक्त उस मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं जिस मोक्ष में भगवान की सेवा का सुख न हो। भगवान उनको 4-4, 5-5 तरह के मोक्ष देते हैं। जैसे कोई दुकानदार जाते ना, कपड़े की दुकान में जाओ तो वो ग्राहक खरीदे न खरीदे, कपड़े वाला फट से 10-20 थान खोल के दिखा देता, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। सबकी अलग अलग महिमा भी सुना देता है। तो भगवान भी ऐसा ही करते हैं, सब तरह के मोक्ष बिछा देते हैं, सामने रख देते हैं। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्य, तो 5-5 तरह के मोक्ष सामने रख देते हैं। दीयमानम, भगवान कहते ले जाओ, न ग्रहणंती, नहीं लेते हैं। कहते बिना मत सेवनम जना, बिना मेरी सेवा के वे 5 प्रकार के मोक्षों को ठुकरा देते हैं। उनको तो सेवा में ही सर्वोपरि सुख है, सेवा में ही सर्वोपरि सुख है। तो जब वे सेवा करना चाहते हैं तो उनको जो देह प्राप्त होता है वो कर्मजन्य नहीं होता है, वो त्रिगुणात्मिका माया से जन्य नहीं होता है। उनको जो देह प्राप्त होता है, बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात महात्मा ने पूछी है। उनको जो देह प्राप्त होता है वो भगवान के सच्चिदानंद देह के जैसा ही देह, वो देह भी सच्चिदानंद स्वरूप ही होता है। वो पंचभूत विनिर्मित नहीं है, वो 7 धातुएं वाला नहीं है, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। इसलिए
वहाँ तो महाराज बड़ी विशेषता है। वहाँ तो जब सच्चिदानंद स्वरूप सेवा के लिए उपयुक्त देह जब वैष्णव को, भक्त को, शरणागत को, प्रपन्न को प्राप्त हो जाता है तो उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है। अब हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक ही काल में 10-20 हो जाएं, हमारे में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उसमें ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है कि भगवान की इच्छा हुई कि हमको रथ में बैठ के जाना है तो वो स्वयं सारथी भी बन जाता है, घोड़ा भी खुद बन जाता है, रथ भी खुद बन जाता है, घोड़े की लगाम भी खुद बन जाता है, छड़ी, छत्र, चमर, ध्वजा, पताका सब कुछ खुद बन जाता है, और मार्ग भी स्वयं बन जाता है। फिर भगवान रथ पर बैठ कर गए, फिर पालकी में बैठने के पालकी भी खुद ही बन जाता है, पालकी ढोने वाला भी खुद बन जाता है। फिर भगवान की इच्छा हुई कि हम वन विहार करें तो अनेक प्रकार के वृक्ष भी वो स्वयं बन जाता है, लताएं भी खुद बन जाता, पुष्प भी बन जाता, भ्रमर भी बन जाता है, पक्षी भी स्वयं बन जाता, कलरव करने वाला भी स्वयं बन जाता है। भगवान को जल विहार करने की इच्छा हुई, वहाँ प्रकृति जगत की तो कोई चीज़ भगवान के धाम में है नहीं, तो सरोवर भी खुद बन जाता, सरोवर का जल भी खुद बन जाता है, उसकी नौका भी स्वयं बन जाता है, और नौका खेने वाला केवट भी खुद बन जाता है। तो इस प्रकार से अनंत स्वरूप धारण करके अपने आराध्य की सेवा करने की सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाती है। इसी को हमारे वैष्णवों ने सायुज्य मोक्ष माना, भगवान के साथ योग। तो राम जी पार्षद देह, सखा का देह, सखी का देह, दास का देह, दासी का देह प्राप्त हो जाता, पर वो हम लोगों के जैसा देह नहीं है, वो चिदानंदमय है। तो इसलिए उस गोपी को भी दिव्य देह मिल गया। जब पुण्य पाप का बंधन समाप्त हो गया, कर्म बंधन भस्म हो गया, तो उस गोपी को भी दिव्य देह मिल गया। और जो चल के गई थी, उनको तो विलंब हुआ पहुंचने में, जो चल के गई थी उनको पहुंचने में विलंब हुआ, और जिसको ताले में बंद कर दिया था वो सबसे पहले पहुंच गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आहा, इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, प्रेम भगति जल बीनु रघु राई, प्रेम भगति जल बीनु रघु राई, अभयंतर मल कबहू की जाई, अभयंतर मल कबहू की जाई। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो तस्मिन विशुद्ध उपलभ्यत आत्म तत्वम, विशुद्ध अंतःकरण में भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। कैसा प्रकट होगा? स्वप्न में प्रकट होगा कि ध्यान में प्रकट होगा? बोले नहीं, साक्षात प्रकट हो जाएगा। साक्षात यथा मलदृशो सवृत्ति प्रकाशः, जैसे निर्मल नेत्रों के सामने भगवान सूर्य का उदय हो जाए तो आंखें प्रत्यक्ष सूर्य का दर्शन करते हैं कि नहीं, ऐसे ही हुआ प्रत्यक्ष भगवान का साक्षात्कार प्राप्त, हुआ प्रत्यक्ष भगवान का साक्षात्कार प्राप्त।
आप लोग कहेंगे कलयुग में भगवत साक्षात्कार संभव है? पहली बात है, अपने मन से यह भ्रम, यह झूठी बात सदा सर्वदा के लिए निकाल दो कि कलिकाल में भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। ऐसा पक्का निश्चय कर लो कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही अत्यंत कृपा करुणा करके हमें कलिकाल में जन्म दिया है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति जितनी सहज और सरल है उतनी न सतयुग में थी, न त्रेता में थी, न द्वापर में थी। कलयुग में भगवान बहुत सस्ते हैं, सबसे सस्ते हो गए भगवान कलयुग में। इसी कलिकाल में गोदाम्बा जी ने मात्र 16 रात्रियों में भगवान की नित्य विहार में, नित्य रास में, नित्य लीला में श्री रंगनाथ की रंगनायकी के रूप में प्रवेश किया। इसी कलिकाल में नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। इसी कलिकाल में श्री नरसिंह भक्तराज नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। और अभी कल ही केशव राम जी बोल रहे थे कि श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, भाई जी ने कहा, यहीं कहा इसी ऋषिकेश में गीता भवन 1 नंबर में, और उसमें केशव राम जी उपस्थित थे। कहा, गंगा जी की शपथ पूर्वक मैं कहता हूं, मैंने भगवान को साक्षात देखा है। आपको संदेह हो तो हो, पर हमें तो बिल्कुल संदेह नहीं। इस विषय में हरिगुरु संतों की कृपा से मैं पूरी तरह संदेह रहित हूं, क्योंकि हमारी पात्रता नहीं, हम सर्वथा नालायक व्यक्ति हैं, हमें अनुभूति नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवत साक्षात्कार नहीं होता, भगवत साक्षात्कार होता है। अनेक संत महापुरुष ऐसे जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ।